इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स के बारे में। क्या होता है ट्रांसफ़र पेमेंट? ट्रांसफ़र पेमेंट आर फॉर्म ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी। एक देश की अर्थव्यवस्था में जो भी देश कमा रहा है उस इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि ओवरऑल इनइक्वालिटी ना रहे देश में। ठीक है, जो भी वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली या फिर और भी डिफरेंट डिसेबिलिटीज से वीकर है, सो उनमें वो पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि वो सेक्शन भी देश का, वो नागरिक का भी सेक्शन ग्रो कर पाए देश में। ठीक है, सो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इंडिविजुअल विदाउट रिक्वायरिंग एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। और गवर्नमेंट ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है इसके बदले कुछ नहीं चाहती कि कोई भी गुड्स और सर्विस वो दे। ठीक है, सिंपल वो मदद की जाती है एक तरीके से इन डिफरेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स। दीज पेमेंट्स एम टू सपोर्ट इंडिविजुअल इन नीड एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी ज़रूरतमंद हैं और इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको मदद की जाती है ताकि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इनकम की डिस्पैरिटी हटे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको पता है अमीर और गरीब का डिफरेंस बढ़ते जा रहा है आजकल। सो उसके लिए इसको इस चीज़ में उस चीज़ के ऊपर वर्क किया जाता है। सो की फीचर्स ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या क्या है? नॉन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। यहाँ पे कुछ भी गवर्नमेंट इन रिटर्न नहीं मांग रही है कि वो जो भी पैसे दे रही हैं उसके रिटर्न में उनको कुछ नहीं चाहिए। सेम चीज़ है, रिसिपिएंट ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनीथिंग इन रिटर्न अनलाइक टाइपिकल पेमेंट ट्रांजेक्शन। फिर आ जाता है गवर्नमेंट फंडेड। यहाँ पर मेजरली गवर्नमेंट ही फंड करती है इन चीज़ों को। दीज पेमेंट्स आर यूजुअली फंडेड थ्रू टैक्सेशंस, गवर्नमेंट बोरोविंग्स और डिफरेंट स्कीम्स। पर्पज़ है एक पर्टिकुलर, टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इंडिविजुअल और ग्रुप्स फेसिंग इकोनॉमिक हार्डशिप। जो भी ग्रुप के लोग हैं, जो भी लोग हैं इकोनॉमिकली हार्डशिप फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनको इसमें मदद की जाती है। सच एज लो इनकम फैमिली, जिनकी फैमिली की लो इनकम है। ठीक है, अनएम्प्लॉयड लोग हो गए, एल्डरली सिटीजन्स हो गए, डिसेबिलिटीज़ हो गए, विडोज़ हो गई। पेंशन स्कीम होती हैं बहुत बार सीनियर सिटीजन्स को, विडोज़ को, है ना। और बहुत सारे जॉब लोग वाले भी होते हैं, रिटायर्ड लोग भी होते हैं, तो उनको भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स के। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स लाइक रेगुलर पेमेंट मेड टू रिटायर्ड इंडिविजुअल और दोज विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, बहुत बार देखा होगा कि जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको भी कुछ ना कुछ एक अनएम्प्लॉयड भत्ता मिलता है ना। तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड टू इंडिविजुअल हु आर अनएम्प्लॉयड एंड एक्टिवली सीकिंग वर्क। भाई अनएम्प्लॉयड मत रहो, थोड़ा बहुत काम करो, ये भत्ता लेना बंद करो। ठीक है, जस्ट एक पर्सनल वो है, बट बाकी गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है तो यू कैन टेक, नो वरीज। सो थर्ड आ जाता है वेलफेयर पेमेंट्स आ जाती हैं बहुत सारी। असिस्टेंट प्रोग्राम दैट ऑफर्स फाइनेंशियल एड टू लो इनकम फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स। फोर्थ आ जाता है पेंशन पेमेंट्स, है ना। रेगुलर पेमेंट मेड टू रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स, या फिर और भी बहुत सारी पेंशन स्कीम्स हो जाती हैं सीनियर सिटीजन और डिफरेंट चीज़ों की। देन आता है सब्सिडीज़, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री और सेक्टर्स टू सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर सब्सिडीज़। एग्रीकल्चर में बहुत सारी सब्सिडीज़ आपने देखी होंगी। सो ये सारी चीज़ें कुछ हो जाती हैं ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स के एग्जाम्पल के तौर पर। फिर आ जाते हैं, बात करते हैं इम्पैक्ट क्या है इस चीज़ का ऑन इकोनॉमी। सो सबसे मेजर इम्पैक्ट है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो भी देश की इनकम आ रही है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि ओवरऑल इनकम की जो इनइक्वालिटी है उसको घटाने में मदद मिले। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू दोज इन नीड। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। अब भाई दीज पेमेंट्स कैन स्टेबलाइज द इकोनॉमी बाय मेंटेनिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न। लोगों के हाथ में अगर पैसा दिया जाए, खासतौर पे जो वीकर सेक्शन है, तो वो लोग ज़रूरत की सामान खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो लोग परचेज़ करेंगे, तो देश में पैसे का एक साइकिल बनेगा, तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी बनी रहती है। फिर आता है सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो जाती हैं। दे इम्प्रूव द ओवरऑल वेलबींग ऑफ सोसाइटी बाय इंश्योरिंग दैट वनरेबल पीपल, जो खास तौर पे जिनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, उन लोगों को मदद करके यहाँ पर एक बढ़िया सोशल वेलफेयर बनाया जाता है। हैव एक्सेस टू एसेंशियल रिसोर्सेज खास तौर पे। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी, क्या क्या है वो भी देखते हैं। डिपेंडेंस सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंस है। जब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट, मान लो जो लोग हैं वो अलग अलग बेनिफिट स्कीम्स की लेने लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेने लग रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, कहेंगे हम नहीं करना कुछ काम, हमें इन सब्सिडीज़ और इन स्कीम से ही सारा अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो वो लोग भी, ऐसे भी लोग होते हैं। सो यहाँ पे एक डिपेंडेंस की एक लिमिटेशन है। सो एक्सेसिव रिलायंस ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट्स कैन क्रिएट डिपेंडेंसी अमॉन्ग रिसिपिएंट। ठीक है, फिर आता है बजट कॉन्स्टेंट। बजट पे इसका इम्पैक्ट बढ़ता है। मान लो कोई राज्य है या फिर कोई भी देश है, अगर वो अपने
बजट में बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है, इन सारी स्कीम्स के ऊपर फोकस कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि बाकी जो काम करने हैं उस देश को, उन चीज़ों के लिए पैसे कम पड़ने लगेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट बहुत ही सोच समझ के ये सारे बजट बनाने होते हैं जब भी कोई गवर्नमेंट इनका बजट बनाती है। सो ये चीज़ें भी एक थोड़ी सी लिमिटेशन में आ जाती है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच में स्ट्रेन पब्लिक फाइनेंसेस। ठीक है, बाकी जो डेवलपमेंट के या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उस पर इसका असर पड़ सकता है। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी अबाउट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।